नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के लिए स्वागत है। आज अपना प्रकृति ही गुरु है इस प्रोग्राम में फिर एक नया मास्टर आया है प्रकृति से, और वो नया मास्टर का नाम सुनते ही हमको एक डिवाइन फील आता है। वो मास्टर का नाम है हंस। ये हंस बहुत सुंदर रहता है। कोई भी देखो ना देखो, हंस का नाम सुनने से एक याद आता है माँ सरस्वती। किस माँ ने ज्ञान का रूप है, वो ज्ञान को पाने के लिए हम इतना साधना कर रहे हैं। वो माँ सरस्वती हंस का ऊपर बैठकर उनका हाथ में वीणा से हमको ये पिक्चर दिखता है। कितना डिवाइन फील आता है। ये हंस मास्टर के साथ हमारे पास बहुत कुछ क्वालिटी है सीखने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत छोटा का समय से हम सब सुनते जाएगा, हंस के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल हाई क्वालिटी, वो क्वालिटी किसी दूसरा जाति में नहीं है। वो क्वालिटी है, हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर रखो, वो दोनों को अलग कर कर दूध चाहिए तो दूध, पानी है तो पानी ही पी सकता है, दूसरों को छोड़ सकता है। इसका ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किया। जैसा हंस का बच्चों को दूध और पानी मिला कर दिया, ये माँ हंस आकर पानी सिर्फ उनको मुंह में निकाल कर लेकर दूध छोड़कर चला गए बच्चों को पिलाने के लिए। इतना परफेक्ट है मास्टर क्वालिटी। इसलिए हंस को इतना डिवाइन बीइंग मानता है, क्योंकि एक मास्टर के लिए भी वही क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रकृति में सब मिलकर ही रहता है। ये द्वैत का जगत है। इस द्वैत में, द्वैत मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, गुड बैड, नेसेसरी अननेसेसरी, हर चीज मिलकर रहता है। ये नियम है। इसलिए जब तक द्वैत को ठीक से समझ में नहीं आता है, तब तक अद्वैत को भी समझ नहीं सकता। एक निकालना है तो उधर दो रहे तो है ना, वो दो को पहचानना है, तभी एक को निकाल सकता है। ऐसा ही इस प्रकृति में अच्छा बुराई किसी इंसान में भी रह सकता है। कुछ सिचुएशंस में भी एक अच्छा सिचुएशन एक बुरा सिचुएशन रह सकता है। ऐसा ही परिस्थिति में भी, कुछ भी परिस्थिति में एक अच्छा परिस्थिति एक बुरा परिस्थिति रह सकता है। ये अच्छा बुरा कॉम्बिनेशन, डे एंड नाइट कॉम्बिनेशन जैसा हर जगह रहता है। इस ऑपोजिट सिचुएशंस में भी एक हंस जैसा वो दूध का दूध, पानी का पानी कैसा अलग किया, वैसा ही एक मास्टर दोनों का अंतर का ऑपोजिट पोल्स को देखना है। पहला डिफरेंशिएट करना, वो करने का ज्ञान वो पाना पड़ेगा। जैसा वो दोनों का अंतर समझ में आ गया, तब वो दोनों में फिर ये मास्टर का क्वालिटी क्या है, क्या अच्छा है उसको निकालकर दूसरों को छोड़ देना। दूध का दूध, पानी का पानी बोलता है ना, अलग हो गया मैडम, दूध का दूध, पानी का पानी, सत्य तो बाहर आ गया। ये बात हम यूं ही नहीं बोल रहे, ये हंस का एक क्वालिटी है। जब तक पहचानता नहीं तब तक कैसा मास्टरी पाएगा। और ये सबसे बड़ा क्वालिटी के वजह से हमसे एक वाहन बन गया ज्ञान के लिए, मतलब माँ सरस्वती के लिए। इसका सिंबॉलिक मीनिंग, ज्ञान का वाहन पहला हंस। हंस मतलब अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और उसमें से क्या सही है वो लेना। ज्ञान, इस स्थिति में रहने से वो मास्टरी पा सकता है, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा।
के लिए और एक मीनिंग है, उनका एक नाम से बोलता है कि मैसेंजर्स ऑफ द गॉड। हंस को दैवदूता का नाम से भी संबोधित करता है, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बाकी पक्षी जाति जानवर का प्रजाति से कुछ गुना ज्यादा रहता है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग प्रकृति को समझना, कुछ भी सिचुएशन को तुरंत समझना बाकी पक्षियों के साथ रखे तो हंस को जल्दी समझ में आ जाएगा। और वो बोलता है ये प्रकृति ही एक बड़ा दैव स्वरूप है, तो ये हंस उसको समझकर तुरंत इमीडिएट हमको वो इंफॉर्मेशन, वो क्लैरिटी में एक्ट करता है, इसलिए उसको मैसेंजर्स ऑफ द गॉड का नाम से भी बोलता है। इधर हमारा मास्टर क्वालिटी क्या है कि ये तुरंत समझने का मतलब कीन ऑब्जर्वेशन, निशित दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि। उस सूक्ष्म मतलब एस्ट्रल लेवल, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म दृष्टि मतलब डीप लेयर्स में रहने वाला चीजों को समझकर उसके बारे में तुरंत अंडरस्टैंड करना और उसको प्रेजेंट करना, ये बात एक मास्टर का क्वालिटी रहना है। कुछ चीज बाहर एक दिखता है, पीछे अंतर रहस्य एक रहता है। सिर्फ बाहर दिखने से उसको लुकिंग बोलता है, अंदर तक देखने से उसको सीइंग बोलता है। देखना, दृष्टि रखना, दोनों में अंतर है दोस्तों। ये मैसेंजर्स ऑफ द गॉड, ये डिवाइन बीइंग्स एक प्यूरिटी का सिंबॉलिक भी मानता है। इतना सफेद वो प्यूरिटी का सिंबॉलिक है। ठीक है, ये हंस के लिए और एक सुपर क्वालिटी क्या है कि कमिटमेंट। एक बार ये हंस किसी उनका पार्टनर को चुन लिया और कमिट किया, जीवन भर उनके साथ ही रहता है। यदि उनका पार्टनर नहीं है तो वो जिंदगी वैसा ही जीता है। अगेन नो पार्टनरशिप, बहुत अच्छा क्वालिटी है। दैट इज अनकंडीशनल लव, सिंबॉलिक ऑफ अनकंडीशनल लव। माय डियर फ्रेंड्स, इसको टिन फ्लेम्स का सिंबॉलिक भी मानता है। ये लव एंड पार्टनरशिप एंड कमिटमेंट के बारे में बहुत अच्छा लेसन बाकी लोगों को सिखा रही है। अपने साथ हम कमिट रहना, अपने ऊपर अपने साथ कान अपने जीवन में रहने के लिए आया है, उनके साथ भी वो कमिटमेंट को निभाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि हम सब संसार में निर्वाण को पाने के लिए आया है। संसार छोड़कर, संसार को नेग्लेक्ट कर हम निर्वाण स्थिति पा नहीं पाएगा। यदि घर में सब लोग रोते रह रहे, हम बाहर को दुख को मिटाने का काम करेगा तो ये सफल होता है क्या? बैलेंस करना है, इनको भी सिखाना है। सिखाने से भी वो रोते रह रहे तब बात अलग है। बट हम अपने को बाहर को उतना ही प्यार देना, उतना ही समझना और उतना कमिटमेंट से रहना। इसलिए ट्विन फ्लेम्स का सिंबॉलिक और प्यार का सिंबॉलिक मानता है हंस को। ये अनकंडीशनल लव, इसके बारे में हंस हमको कितना सिखाता है वो बात देखे तो मास्टर्स, दिस इज द ग्रेटेस्ट लेसन हम पा सकता है। क्योंकि वो कभी उनका पार्टनर को कभी भी उनका कमजोरी को और वो हंस का पार्टनर का ग्रेटनेस को भी वो इक्वली लेता है। किसी परिस्थिति में भी उनको छोड़ता नहीं, उनको नीचे दिखाता भी नहीं। वेरी गुड पार्टनरशिप। एक मास्टर का क्वालिटी
प्रापंचिक लेवल में संसार के साथ, अपना फैमिली के साथ कमिटमेंट से रहना, अनकंडीशनल लव से रहना, लव नहीं, अनकंडीशनल लव। दोस्तों, हम बोलता है ना ट्विन फ्लेम्स, मतलब कोई भी हो सकता है, वाइफ एंड हस्बैंड भी हो सकता है, बच्चों में और पेरेंट का बीच में भी ट्विन फ्लेम का रिफ्लेक्शन रहता है, और दोस्तों का भी रहता है, गुरु शिष्य में भी रहता है। ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है। कौन अपने को आगे करने के लिए एक दूसरों को सहायता दे रही है, वो ट्विन फ्लेम्स है। वो कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि अपना लाइफ पार्टनर ही वो रहना, कोई भी हो सकता है। और ये अनकंडीशनल लव के साथ रहना, एक दूसरों को हेल्प करते करते उनका जीवन में आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए डेवलप होना, ये मास्टर का क्वालिटी है। नो कंडीशंस। हम एक्चुअली किधर रह रहे, मतलब एक कंडीशनल लव में रह रहे। कंडीशनल लव प्रापंचिक है दोस्तों, और अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअलिटी को सिंबॉलिक है। एक मास्टर को कभी भी अनकंडीशनल लव में रहना, बिना कुछ जजमेंट, बिना कुछ कंप्लेंट, कुछ भी हो एक्सेप्ट करते जाओ। ओके, सब जगह सब लोग ठीक है, सब जगह सभी चीज ठीक है। कौन किसको कितना मालूम है उतना ही कर सकता है। एक छोटा पढ़ाई 5th क्लास पढ़ने वाला को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिए तो वो उसको समझेगा नहीं। ये नहीं उनको मैथ्स मालूम नहीं, उनको उधर तक मालूम नहीं। ऐसा ही अपने फैमिली में, अपने परिवार में ही कई प्रकार का आत्मस्थिति में रहने वाला लोग रहता है, और उनका स्थिति का हिसाब से उनका व्यवहार रहता है, और उनका व्यवहार को एक्सेप्ट करना जरूरी है। दैट इज अनकंडीशनल लव बिटवीन द हम्स। और उस अनकंडीशनल लव की वजह से वो कभी उनका पार्टनरशिप को तोड़ेगा नहीं, उतना पक्का कमिटमेंट से रहता है। ऐसा ही हम अपने साथ अनकंडीशनल लव से रहना, खुद के साथ। हमारे अंदर भी बहुत कुछ कमजोर रहता है, हमारा अंदर भी बहुत कुछ अच्छा बुरा चीज रहता है। कुछ लोग को खुद से पसंद नहीं रहता, दे आर इन कंडीशन। जब खुद से पसंद नहीं रहता, वो दूसरों के साथ कैसा प्यार से रहेगा बताओ। हम बाहर कैसा एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट पूरा अपना अंदर का भीतर का बात ही दोस्तों। जब तक वो अंदर नहीं है वो बाहर भी नहीं रहेगा, जब अंदर रहेगा तो तब बाहर भी रहता है, याद रखिए। किसी के ऊपर नफरत है तो ये अंदर भी अपने ऊपर आपको नफरत है, तभी हम बाहर ये नफरत को दिखा रही है। यदि हमारा अंदर पूरा प्यार से भर गया, बाहर भी प्यार से ही रहेगा। कमिटमेंट एंड अनकंडीशनल लव, इसका प्रतीक है हम्स। और बोलता है ना, वो मैसेंजर्स ऑफ द गॉड इसलिए बोलता है क्योंकि वो प्रकृति का खूब सारा ज्ञान को हमारे पास तक पहुंचाने के लिए बहुत मदद दे रहे। उसको एंजल किंगडम का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता है। ऑल द पक्षी जाति इज फ्रॉम द एंजल किंगडम। इसलिए पत्री जी बोलता है, पक्षी को मारकर अपना सहायता करने वाला एंजल किंगडम को हम दूर कर रहे। एंजल किंगडम का काम क्या है कि उस उन्नत तल का ज्ञान और उन्नत तल का मैसेजेस को हमारे तक पहुंचाएगा। और पक्षी जाति पूरा उसी किंगडम का है। यदि उनको नुकसान किया तो किसको नुकसान कर रहे हम? अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। अपना और हायर डायमेंशंस का भीतर दूर फॉर्म करते जा रहे हैं, खुद हम ही कर रहे ये बात। इसलिए हम अपने मित्र को, अपने मैसेंजर्स को हम ये अहिंसा जगत बनाकर बचाना पड़ता है दोस्तों। ये हमारा कर्तव्य है।
साथ साथ ये हंस का एक ब्यूटीफुल और एक क्वालिटी, सब मास्टर्स कोई भी इस आध्यात्मिक मार्ग में आ गया, ये चीज बिना सीखकर आखिरी जन्म होगा ही नहीं। क्या है कि अब सबको मालूम है हंस बहुत अच्छा गाना गाता है, ये पक्षी बहुत अच्छा गाना गाता है। वो गाना कब गाता है मालूम? जब वो मरने का समय। हंस बीच बीच में गाता है, बट जरूर मरने का समय वो गाने गाते गाते मर जाएगा। हम सबको वेरी इंपॉर्टेंट बात सिखाने के लिए है, मृत्यु एक सेलिब्रेशन है। मृत्यु दुख का बात नहीं, मृत्यु एक सेलिब्रेशन है। ये बात में लाइन बोलते बोलते ही आपको दो जन याद आता है, एक ओशो, एक पत्री जी। डेथ को भी सेलिब्रेट करना है। जब तक मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में पत्री जी से जुड़ी नहीं, तब तक डेथ मतलब दुख का बात है मैं सोचता था। ओहो, कोई भी मर गया तो ऐसा रहना, रोते रहना, एक दुख से रहना, ऐसा मेरा फील था। बट जब मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद मुझको समझ गया मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वेच्छा। मृत्यु मतलब एक सेलिब्रेशन, एक अच्छा से आनंद से करने वाला बात है, रोना धोने का बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट सिर्फ एक मास्टर को समझ सकता है, बाकी लोग को ये बात समझेगा ही नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको मृत्यु के बारे में अब तक सीखी ही नहीं। कौन कौन ये साधना करता है, कौन सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, सत्य के साथ सांगत्य किया, उन्हीं लोग को ये मृत्यु इज ए सेलिब्रेशन, ये बात समझ में आ जाएगा। अरे ऐसा क्या बता रहे? मैं नहीं बता रहे, अपना मास्टर हंस ने बता रहे ये बात। गाना गाते गाते, गाना कब गाएगा? खुशी का समय गाएगा। ए वेरी हाईली एनलाइटेड बीइंग है अपना हंस मास्टर, तभी उतना बड़ा सत्य हमको सिखाने के लिए आया है। दोस्तों, हंस शब्द में ही पूरा एनलाइटमेंट छुपा है। हंस मतलब अपना सांस, अपना सांस का दूसरा नाम भी हंस है, इसलिए उसको सोहम बोलता है। अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस, सोहम। सोहम का मतलब है हंस। क्यों ये शब्द सांस को दिया है कि ये सांस भी अपना भीतर बाहर आने का समय अपने अंदर अपना दोनों का गुड और बैड का अंतर को निकालकर हमको प्यूरिफाई करेगा। अपना भीतर ये सांस ही एक प्यूरिफायर है, हंस जैसा। सेम क्वालिटी अपना सांसों को है, इसलिए ये सांस का दूसरा नाम है हंस। और कौन इस सांस का पूरा रहस्य को मालूम होकर सांसों के साथ जीना सीख लिया, उनका नाम है परमहंसा। जैसा रामकृष्ण परमहंसा, मतलब सही गलत का अंतर समझकर उनका जीवन में उन्नति स्थिति में सत्य के साथ सांगत्य कर कर अपने आप को उद्धरण किया, सांसों के साथ एक होकर, उन्हीं को परमहंसा, परमहंसा। 5 है हिंसा, परमहिंसा, अहिंसा, हंसा
परमहंस। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए अहिंसा तत्व में आना है। मतलब पहला 2 हिंसा परमहंसा, ये दोनों को छोड़ना, अनकंडीशनल लव में आना, ये भी हमसे ही सिखा रही है। उसके बाद अहिंसा में लाना, सबसे दोस्ती करना, एक मैसेंजर ऑफ द गॉड जैसा बनना अहिंसा में। उसके साथ हमसा में होना, मतलब सांसों को पकड़ना, सांसों को पकड़कर अच्छा बुराई का अंतर देखकर अच्छा के साथ रहने से परमहंसा बन जाएगा। मतलब अपने आप को एक मास्टर स्थिति में खड़ा रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कौन सांसों को पकड़ी नहीं, उनको डेथ इज ए सेलिब्रेशन मालूम नहीं रहता। सांसों को पकड़ना मतलब ध्यान करना। कौन अपने साथ, खुद के साथ प्यार नहीं करेगा, दूसरों को प्यार नहीं करेगा, उसका मतलब अनकंडीशनल लव। कौन कमिटमेंट के साथ नहीं रह पाएगा, अपने साथ भी कमिटमेंट के साथ रहना, अपने साथ रहने वाला के साथ भी कमिटमेंट के साथ रहना, ये नहीं कर पाए तो हम पूरा वसुधैव कुटुंबकम, हम वसुधैव कुटुंबकम हम नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ये सभी समझने का बात, अपने सांसों को मास्टरी करने के बाद, अनकंडीशनल लव में रहने का बात, और डेथ इज ए सेलिब्रेशन, ऐसा ये महासत्य को सिखाने का बात को एनलाइटमेंट बोलता है। ऐसा एनलाइटमेंट में रहने वाला अपना हम्स का मास्टर के साथ आज कितना बड़ा ज्ञान ले लिया, उस ज्ञान के साथ अपने आप को भी चेक करना कि मैं ये इसमें हूँ और नहीं। चेक करो, नहीं है तो साधना करिए, प्रैक्टिस करो, रहने का कोशिश करो। यदि ये मास्टरी हम पा लिया तो और दूसरा अपना ही मास्टर क्लासेस में, इस प्रकृति ही गुरु एपिसोड्स में और मास्टर क्वालिटीज, इस प्रकृति से क्या क्या सीख सकता है, ये हम बताते रहेगा और सीखते भी जाएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते रहो, प्रकृति ही अपना गुरु है। थैंक यू।